ठीक है ना। तो डिस्क तो हमेशा किससे मिलकर बनी होती है, बहुत सारी रिंग से मिलकर बनी होती है। इस बात की फीलिंग शायद आपको आ गई होगी अब तक। कुछ ना सीखे इतना तो सीख ही जाता है इंसान। तो 11th 12th में साइंस लेने से कि एक डिस्क डिस्क है ही नहीं है, डिस्क क्या है, बहुत सारी रिंग से मिलकर बनी होती है। ठीक है, तो ऐसी एक रिंग मैंने यहाँ पे शो करी है। अब इस रिंग का भी कोई बहुत स्मॉल एरिया मैंने यहाँ पे कंसीडर किया है। समझ रहे हैं ना कैसे रखी हुई है? इस तरह से सिचुएशन में तो दिक्कत नहीं है। रिंग इस तरह से है, ये मान लीजिए एक्सेस है रिंग की, तो इसकी एक्सेस पर इस डिस्क की, सॉरी डिस्क है, इसकी डिस्क की एक्सेस पर कोई पॉइंट पी है। तो यहाँ पर इस पूरी डिस्क का मुझे सॉलिड एंगल निकालना है। ठीक है, तो डिस्क डिस्क है ही नहीं मेरे लिए। डिस्क क्या किससे मिलकर बनी होती है? रिंग से मिलकर बनी होती है। एक्स डिस्टेंस पर ये डिस्क, ये रिंग मानी है मैंने, डी एक्स थिकनेस मानी है इसकी। और इस पूरी रिंग का भी एक दूसरा स्मॉल एरिया मैं DA1 वेक्टर मान लो कंसीडर कर रहा हूँ, या DA वेक्टर कंसीडर कर रहा हूँ। ठीक है, तो सॉलिड एंगल सबटेंडेड, या इसको मैं यहाँ थोड़ा सा अलग करके बता दूँ, यहाँ पे तो मैंने DA ले लिया। मान लो इस रिंग का भी मैंने एक है, अब देख लिया, मैं पूरा ही आपको करके बता देता हूँ। इस तरह का है, और यहाँ पर आप कह रहे हो कि इस तरह की आपने एक रिंग मान ली है। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ इस रिंग का भी कुछ एरिया DA1 मान लेता हूँ मैं तो अभी। ठीक है ना। अब ये रिंग देखो ऐसी है बेटा, इस तरह से है। ठीक है, तो इसका एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा? अब इधर इधर किधर भी मान सकते हैं कि इसका जो परपेंडिकुलर होगा वो ऐसे होगा। और इस DA1 का आपको इस पॉइंट पे सॉलिड एंगल देखना है, इस पॉइंट पर। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसका जो कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर होगा एरिया का, वो लेंगे कि नहीं लेंगे? अभी देखा आपने, इस तरह का आपका DS वेक्टर था, और ये अगर अल्फा एंगल बना रहा है तो इसके अलोंग जो कंपोनेंट आ रहा है लाइन जॉइनिंग के, दैट DS cos अल्फा अपॉन R स्क्वायर। ये किया कि नहीं किया? यहाँ भी वही कर रहा हूँ मैंने। इसकी आपकी जो रिंग थी, रिंग का भी एक स्मॉल एलिमेंट DA1 ले लिया मैंने, ये मान लो थीटा एंगल है। ठीक है, कितना माना है मैंने? ये फाई माना है मैंने, फाई एंगल पे रिंग मानी थी। रिंग जो है फाई एंगल पर, क्योंकि थीटा तो फिर पूरा ये हो जाए। ठीक है ना। तो ये जो एंगल है ये फाई है। तो मैं लिख सकता हूँ कि इस DA1 का जो D51 होगा कितना होगा? ये भी फाई हो जाएगा आपका। तो इसका अलोंग द लाइन, ये DA वेक्टर था, ये DA1 था आपका। DA1 का अलोंग द दिस लाइन जॉइनिंग कंपोनेंट कितना आएगा? DA1 cos फाई अपॉन दिस डिस्टेंस स्क्वायर, इसको R मान लिया मैंने इसमें। ठीक है, अब ऐसे सारे एलिमेंट्स हैं इसके ऊपर, इस स्मॉल रिंग के ऊपर ऐसे बहुत सारे DA1 है। तो उन सबका सॉलिड एंगल मिलके कितना हो जाएगा इस पॉइंट पे? सबको ऐड कर दो। तो देखो इस रिंग के सारे एलिमेंट्स के लिए cos फाई और R तो कांस्टेंट रह जाएंगे। इसको समझिए बेटा, इसलिए मैंने अलग किया, आपको थोड़ा और क्लियर भी हो जाए। मैं इस चीज को डायरेक्टली भी बोल सकता था कि इस पूरी रिंग का सॉलिड एंगल क्या है, DA cos फाई अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, बट मैंने इस रिंग का भी एक एलिमेंट तोड़ा। मैंने उसका एरिया वेक्टर, आपको अगर ऐसे है तो परपेंडिकुलर इस DA1 का इधर ही होगा। ये लाइन जॉइनिंग खींची मैंने, तो इस DA1 का यहाँ पर सॉलिड एंगल कितना आएगा? DA1 cos फाई अपॉन R स्क्वायर आएगा। ठीक है, DA1 cos फाई अपॉन R स्क्वायर आएगा। तो ऐसे बहुत सारे इसको आप स्प्लिट कर सकते हैं ऐसे DA1 में। तो पूरी रिंग जो आपने मानी है इसका सॉलिड एंगल क्या होगा? इंटीग्रेशन D51। तो cos फाई अपॉन R स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन DA1 बन जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? cos फाई अपॉन R स्क्वायर, और DA1 की जगह आप डाल दीजिए DA मतलब इस पूरी रिंग का एरिया। तो वो आपको पता है 2πx इंटू DX। ठीक है, अब देखो इस cos फाई को भी आप R, इसकी क्या डिस्टेंस क्या लिए इसमें? डिस्टेंस D लिए मैंने शायद, ये D लिए, और ये एलिमेंट X पे था। तो अब आप देखो, आपको थोड़ा थोड़ा इंटीग्रेशन दिख रहा होगा यहाँ से। ये लिख दिया मैंने, डी, ये आ गया D ओमेगा इक्वस टू DA cos फाई अपॉन R स्क्वायर। ठीक है ना। इस रिंग के ऊपर स्मॉल एलिमेंट था, उस पर लिखा, फिर उसका ऐड करा, तो अब पूरी रिंग के लिए आ गया। अब पूरी डिस्क के निकालने के लिए मैं इसको इंटीग्रेट कर दूँ। तो इस बात की फीलिंग आ रही है कि आपको कि नहीं आ रही है? बिल्कुल वही अप्लाई कर रहा हूँ मैं, इंटीग्रेशन DA cos अल्फा अपॉन R स्क्वायर। मुझे पता पड़ गया ना, इसका मैं यूज कर सकता हूँ सॉलिड एंगल निकालने में, ज्योमेट्रिकल मेथड में नहीं कर सकता। बट ये मुझे इतना सही लगा क्योंकि मुझे दिखा कि DS था तो इसका सॉलिड एंगल वही है जो DS cos अल्फा, इसलिए ये बन गया है सब कुछ। ठीक है, तो इस डिस्क पर आपने एक रिंग एलिमेंट लिया, उसका DA1 लिया, उससे लिखा,
उसको ऐड करा तो पूरी रिंग का निकल के आ गया। पूरी रिंग का कितना है, कॉस फाइव अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी है। ठीक है, अब पूरी डिस्क का कितना है, तो फिर कोई बुराई है नहीं है। आपको आगे की प्रोसेस बहुत क्लियर होनी चाहिए, वो स्टेज आ चुकी है। ये आपको मेरे बताने से पहले ही इंटीग्रेशन क्लियर हो। क्या करेंगे, ऐसे तो इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे, आर भी वेरिएबल है, फाइव भी वेरिएबल है, एक में तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो कॉस फाइव को लिख दिया, देखो क्या लिखा, डी अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और आर स्क्वायर दिख ही रहा है आपको, डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और जो डी ए है वो कितना है, टू पाई एक्स इंटू डी एक्स है। तो देखो अब केवल एक्स दिख रहा है मेरे को, इसमें केवल वेरिएबल मेरे को एक्स दिख रहा है। ठीक है, तो डी ओमेगा, इस पूरी रिंग का जो सॉलिड एंगल निकल के आया है वो ये निकल के आया है। अब आगे की कहानी आपको बहुत अच्छी तरह पता है कि अब क्या करना है। एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कराई जाए कि ये सारी रिंग्स कवर हो जाए, तो ये पूरी डिस्क का सॉलिड एंगल निकल के आ जाएगा। सॉलिड एंगल क्या है हमारे लिए, इंटीग्रेशन डी एस कॉस अल्फा अपॉन आर स्क्वायर। तो इस पूरी रिंग के सारे डी एस का डी ए कॉस अल्फा अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन आप निकाल लोगे। कैसे, इसको इंटीग्रेट करने से। एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कराओगे, देखो एक्स की वैल्यू आप वेरी करा दो जीरो से लेकर कैपिटल आर तक वेरी करो। बस ये आपको इंटीग्रेशन आता है, सिंपल है, सब्स्टिट्यूशन, एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर को टी स्क्वायर मान लिया। ठीक है ना, एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर को, नहीं टी स्क्वायर नहीं माना मैंने, क्या माना इसको, मैंने टी ही माना है, टी स्क्वायर नहीं माना। एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर को टी मान लिया। ठीक है, तो बस रिप्लेस कर दिया, लिमिट अकॉर्डिंगली चेंज कर दी। ध्यान रखें, जब भी आप सब्स्टिट्यूशन का मेथड यूज करेंगे लिमिट्स के साथ, तो लिमिट भी अकॉर्डिंगली चेंज कर ली। अब ये आ जाएगा, ये आता ही है आपको, इंटीग्रेशन पढ़ लिया है, सबको कुछ है नहीं, आपको ज्यादा आना चाहिए मुझसे इंटीग्रेशन। ठीक है, तो अब आप लिख दो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये आंसर निकल के आता है टू पाई वन माइनस डी अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। और इसको आप क्या लिख सकते हो, देखो डी अपॉन अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस आर, यही तो थी आपकी डी डिस्टेंस, ये थी रेडियस कैपिटल आर थी, तो ये कॉस थीटा बन जाएगा, डी अपॉन अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये फार्मूला आ गया, जिसका सॉलिड एंगल ये होता है ओमेगा इक्वल्स टू टू पाई वन माइनस कॉस थीटा। ठीक है ना, डिस्क का सॉलिड एंगल कितना होता है, उसके एक्सिस के किसी पॉइंट पर टू पाई वन माइनस कॉस थीटा। यहाँ तक किसी को डाउट बेटा, जहां से मैं चला था, जिस प्लेन एंगल की कंसेप्ट से मैंने शुरू किया था और जिस सॉलिड एंगल के फार्मूले पर एंड अप हुआ है, तो